मुझे उम्मीद है कि आप सभी तंदुरुस्त और स्वस्थ होंगे। मैं यहाँ पर x की वैल्यू की क्लास में लेकर आया हूँ। इससे पहले वाले क्लास में मैंने एक इक्वेशन होता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है जिसमें वैल्यू निकालना सिखाया था। यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू से हम x की वैल्यू या y की वैल्यू या a की वैल्यू b की वैल्यू वी विल फाइंड इट। तो हमें इसका आंसर निकालना है। बहुत सारे जो सिस्टम है, बहुत सारे जो पैटर्न है या रूल्स मैं कह लूं, इसके पहले वाले क्लास में मैं बता चुका हूं और बहुत अच्छे से मैंने बताया कि क्या गलतियां नहीं करनी है और आप सेकेंड स्टेप क्या करें कि कभी भी आंसर आपका गलत नहीं आएगा। फिर भी थोड़ा बहुत इसमें रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज वो पहले का भी आप पहले देख सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एक चीज ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जितनी मर्जी क्लास ले लो, आप टीचर्स के साथ बैठ लो, कुछ होने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये चीज आप इक्वल का साइन देख रहे हो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि हम सभी को कर सकते हैं, लेकिन ये हौच पौच हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। हौच पौच हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 12। अब एलसीएम कैसे लेना है आपको पता है, इस तरीके से एलसीएम लेते हो आपका 12 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसको एक इस तरीके का साइन दे दो जो कहीं ना कहीं डिवाइड का एक पार्ट है, फ्रैक्शन का एक पार्ट है। अब क्योंकि मैंने इस दोनों का एलसीएम दिया था तो मुझे इन दोनों के इर्द गिर्द घूमते रहना है थोड़ी देर के लिए, ओके। सो 3 का टेबल, सबसे पहले ये डिनोमिनेटर और ये होता है जो, हालांकि ये पूरा एक टर्म है फ्रैक्शन वे में और ये 2 टर्म है, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शनल के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसके टेबल काउंट करेंगे और ये हम पढ़ेंगे, चेक करेंगे कितनी बड़ी में आएगा। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर नंबर्स बड़ा हो तो कभी भी एलसीएम यहाँ देते हो और ये जो टेबल्स आप पढ़ते हो और ये नहीं आ रहा है तो आपका एलसीएम गलत है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो 3 का टेबल पढ़ के 12 लाएंगे तो बिल्कुल आ जाता है। 3 4 जा 12, तो 4 लिख दो और ये नंबर ऐसे ही यहाँ पर चिपका दो। सिर्फ ये करना है इतना, और इस नंबर को ऐसे यहां चिपकाने का है मल्टीप्लाई में, प्लस एज इट इज इसको भी करना है। 4 का टेबल पढ़ के 12 लाना है तो 4 3 जा कितना होता है आपका 12, 4 3 12, 3 चौको यहाँ 12 आया था, 4 लिख दिया और 4 का पारा पढ़ के 12 लाना है तो 3 बरी में आता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, यानी कि 3 टाइम्स में आता है। और फिर दोबारा से x को आपको एज इट इज चिपका डालना है, खत्म। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। अब इक्वल का साइन डालो और 4/6 इसको एज इट इज लिख डालो, नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई का केस है तो मल्टीप्लाई में हम वेरिएबल और बिना वेरिएबल दोनों को हम कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस में नहीं कर सकते, पहले वाली क्लास में मैं बता चुका हूं। सो 4 2 8x प्लस 3 और मल्टीप्लाई x 3x। अगर x अकेला है, अगर इफ द x इज अलोन, तो ध्यान रखें यहाँ पर 1 ऑलवेज कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट इसे बोलते हैं। ये जो 2 है x का कोफिशिएंट है, हमेशा 1 होता है, क्योंकि 3 का टेबल 1 पढ़ोगे तो 3 आएगा ना, और x आपको डाल लेंगे तो बात वो ये लगाए या नहीं लगाए, इट डजंट मैटर, ओके। ये साइन डाल दें और 12 यहाँ पर लिख दें और इज इक्वल टू 4/6 यहाँ पर चिपका डालें। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि यह प्लस है और माइनस है, मैं आपको पहले बोला था कि वेरिएबल से वेरिएबल वाला होता है, विदाउट वेरिएबल वाला नहीं होता। तो क्योंकि ये सेम वेरिएबल है तो हम इसे कर सकते हैं। सो 8x और प्लस 3x वी कैन सॉल्व इट। सो 8 और 3 हो गया आपका 11x अपॉन 12 इज इक्वल टू 4/6। ये आपका नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि अब ये सॉल्व नहीं हो सकता है। डिवाइड भी हम वेरिएबल टू बिना वेरिएबल वाला, विदाउट वेरिएबल का हम नहीं करते हैं। 11x और ये 12 हम डिवाइड नहीं कर सकते, अगर होता भी तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर x का टर्म है, यहाँ पर नहीं है। अच्छा, अब इस केस में जब इस साइड भी ना हो, इसे आप और शॉर्ट कर सकते हो, और नहीं मर्जी है तो बाद में भी हो जाएगा। मैं क्या करता हूं कि इसको अभी मैं रहने देता हूं। इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जब इधर भी कुछ सॉल्व करने को नहीं बचा है, जब इधर भी कोई सॉल्व करने को नहीं बचा है। ध्यान रखना है कि x वाले टर्म इस साइड रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 11x को 6 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दिस टू दैट, तो 12 को हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई। गेटिंग माय पॉइंट। 11x को 6 क्योंकि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल का है और ये विदाउट वेरिएबल है, हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई। सो 11 6 होता है आपका 66x इज इक्वल टू 12 4 जा कितना होता है 48, 12 चौक 48। गेटिंग माय पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस क्लास में, कि यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं होते तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, और अगर आप फिर उसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप है उसको हम नीचे ले जाते हैं। तो x की वैल्यू हो गई 48 अपॉन यहाँ पर ये आ गया आपका 66। ये आंसर है। मुझे आइडिया नहीं है कि आपको नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं काम करता हूँ, इसको दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ। तो x का वैल्यू है यहाँ पर 48 अपॉन 66।
क्योंकि ये और यह डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी टेबल से यहाँ पर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस ये डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इवन नंबर है, यहाँ इवन नंबर है, तो एक चीज मैं बता दूं कि अगर इवन नंबर है, यहाँ इवन नंबर है, तो हमेशा वो 2 से डिवाइड होता है, ये ट्रिक आपको पता होगा। ओके, बड़ा नंबर भी आप ले सकते हो अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है। तो हम 2 के टेबल से कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और यहाँ पर हो गया 2 3 जा 2 3 जा, सो x इज इक्वल टू 24/33। 3 के टेबल से जा रहा है क्योंकि 3 के टेबल में 24 इकट्ठा आता है, और 3 के टेबल से ये तो चला ही जाएगा। सो 3 8 जा 24 और 3 1 is 3 1 is, तो x इज इक्वल टू 8/11। हियर इट इज योर फाइनल आंसर। क्योंकि यह आगे और डिवाइड नहीं होगा तो ये आपका फाइनल आंसर है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फटाफट, कॉन्सेप्ट नहीं तो कुछ नहीं, ध्यान रखिए आप सभी। इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले एग्जामिन करो, इसको आप देखो कि यहाँ पर एक x का टर्म यहाँ पर है और एक इसको है, ठीक है ना, मतलब एक यहाँ पर है, और ये जो है विदाउट वेरिएबल के टर्म्स हैं। हमने पहले बात कर चुके हैं कि जो x के जो टर्म है उसको पहले आप एक साइड लेकर आओ। सो 3x/4, क्योंकि यह इस साइड है तो इसी साइड लेंगे, और ये जो है माइनस का इधर हो गया प्लस का 7x/10 इज इक्वल टू जो नंबर इधर है पहले एज इट इज लिखो। अब ये नंबर जो है क्योंकि शिफ्ट हो रहा है इस साइड तो प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 9/6। गेटिंग माई पॉइंट। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो और इन दोनों का एलसीएम ले लो, और साथ ही साथ हम करते जा सकते हैं। एक बार फिर मैं बता दूं कि इन सबको एक साथ कर सकते हैं, लेकिन हम यहां अभी नहीं करेंगे, ठीक है। सो 10 और 4 और 10 का एलसीएम लो, कितना आएगा आप ये चेक कर लो, ठीक है। इस तरीके से एलसीएम दिया जाता है, आपको पता है। 2 2 जा 4, 2 5 जा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो इसका एलसीएम आ गया 20। इसी तरीके से 9 और 6 इसका ले लो आप, ठीक है। 9 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं फटाफट। एक शॉर्ट एलसीएम भी आपको मैं बताऊंगा आगे करना। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये दोनों नंबर अलग अलग है, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो 3 3 जा 9 हो गया और 9 2 जा 18 आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। 4 और 10 का हमने एलसीएम दे दिया। अब ये वाला टेबल काउंट करके हम ये चेक करेंगे कि कितने बरी में आया है। तो 4 का टेबल पढ़ के 20 लाएंगे, सो 5 जा आता है, 4 5 जा 20, और ये वाला नंबर वैसे ही चिपकाओ। प्लस 10 का पढ़ के लाएंगे 20, तो 2 बरी में आएगा, और फिर से इस नंबर को ऐसे ही लिख दो, ये हो गया खत्म। इसी तरीके से यहाँ करना है। 9 का टेबल पढ़ के 18 लाएंगे तो 2 बरी में आएगा, 2 × 2, ठीक है। ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिख देते हैं। 6 का टेबल पढ़ के 18 लाएंगे, सो 3 6 आएगा, और ये आ गया 9, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, 5 3 जा 15x यानी कि 15x प्लस 2 से 14x अपॉन 20 इज इक्वल टू 2 × 2 आ गया यहाँ पर 4 माइनस 3 9 27 यानी कि 3 9 जा 27 अपॉन 18, ये यहां पर आ गया। वेरिएबल का है, वेरिएबल का और वो भी सेम वेरिएबल का है, यानी ये x और x है, तो हम यहाँ पर प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस का माइनस है तो हम प्लस कर देंगे। सो 15 और 14 हो गया 29x अपॉन 20 इज इक्वल टू, यहां पर अब आप देखो ये प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ऐसे हमने करना। अब ये नहीं देखना कि तो बड़ा नंबर है 27 माइनस का है, अब इसको घटाऊंगा कैसे 4 में से, ये छोटा है, ये चेक नहीं करनी आपको, ये नहीं देखना आपको। प्लस ये है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस हो गया आपका माइनस, तो हमने करना माइनस है। अब बड़े में से छोटे का माइनस होता है तो वैसे ही हम करेंगे। तो 27 में से 4 को आप माइनस करो, आगे 23, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि हम ये साइन वो लिखते हैं जो नंबर बड़ा है। नंबर बड़ा 27 है, फिगर के हिसाब से साइन माइनस हमने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद का स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई। 29 को 18 से करेंगे, 29x मल्टीप्लाई 18, x वाले को इस साइड में रख देता हूं, और 20 को 23 से, 20 मल्टीप्लाई माइनस 23, ये आ गया। क्योंकि यहाँ पर 2 साइन हो जाएगा तो एक को आप ब्रैकेट में रख दो। नाउ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। या तो आप रहने दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये भी हो सकता है, या तो आप रहने दो। एक चीज फोकस रखना है आपको कि हमने x का वैल्यू निकालना है। ओके, मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि 29x लिख देता हूं, और ये नंबर ऐसे ही इसी तरीके से मैं यहां पर लिख देता हूं, और ये नंबर मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये डिवाइड कर सकता हूं 2 से, 9 आएगा और यहां पर ये 10 आएगा। ओके, सो 29x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई माइनस 23
ओके, अब यहाँ पर ये देखो कि माइनस का 23 है, तो 23 को मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 230 आएगा और साइन माइनस का आ जाएगा और ये 9 यहाँ आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? मेरे ख्याल से डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब x इज इक्वल टू 20 माइनस 23 अपॉन 9, ये जो है इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू आ गई, ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? इस तरीके से आप क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो, आप दोबारा भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप फ्रैक्शनल जो वैल्यूज है जिसमें x के टर्म होते हैं, वैल्यू निकालनी होती है, xy का क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके।